देखो भाई ध्यान से, ये आदमी, इसको कल देखा था यहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा साहब, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, कितने बजे तक ये दुकान वगैरह खोला था तुम लोगों ने? साहब वही अपना रोज का टाइम, रात के 11:30 बजे तक। हाँ 11:30 बजे? फिर भी इन्हें देखा नहीं? मालूम है इनकी मौत कल रात 9:30 बजे हुई है, देखा कैसे नहीं? झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, हम लोग झूठ बोल के क्यों फंसेंगे? पर साहब वैसे कल 9:30 बजे रात तक तो सब लोग यहीं पे थे। हाँ अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम सब मदद के लिए जरूर जाते। हाँ साहब। सर, इन दोनों को ब्यूरो लेके चलते हैं, वहाँ सच सच बोल देंगे ये लोग। नहीं, लेकिन साहब हम तो यहाँ सच बोल रहे हैं ना। साहब एक काम कीजिए, आप ना आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ये मेरी भेल खाइए, बढ़िया भेल बनाता हूँ साहब आपकी। हाँ साहब, और नहीं तो ये मेरा चना खाइए, चना जरूर। ये चना खाने आया मैं, ये भेल खाने आया मैं, रिश्वत देने के लिए अभी अंदर डाल दो तुम लोग को। बस बस साहब साहब छोड़ो छोड़ो इनको, आजा आजा आजा। बाद में आके देखता हूँ तुम लोग को। ये भी हो सकता है कि ये लोग सच बोल रहे हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर सालुंके ने तो बोला था कि मौत 9:30 बजे हुई है। हो सकता है खून कहीं और हुआ हो और बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया हो। हाँ सर, ये हो सकता है। आप रेडी? गुड, ठीक है, हम लोग आते हैं। कमल की अंगूठी का पता चल गया है। 2 मिनट करके 1 घंटा हो गया मुझे। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? पैसे कम मिलेंगे मुझे। क्या बात है? किस बात का शोर है? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं बताइए आप? अंगूठी की कीमत भी तय कर दी है 50,000 रुपए, लेकिन पैसे कम मिलेंगे मुझे 50,000 रुपए, बताइए आप। देखो भाई, इतना सारा कैश दुकान में नहीं रखते, लड़के गए हैं कैश लेने के लिए। सिर्फ 50,000 नहीं है तुम्हारे पास? आजकल के बच्चों की गुल्लक में 50,000 रुपए होते हैं। अब तो तेरे गुल्लक को फोड़ने का टाइम आ गया है। लो, आगे तुम्हारे पैसे। अंगूठी दिखाना सर। 10 years लव अलीशा। कहाँ से मिली अंगूठी? इससे तुमको क्या? एक काम करो, पैसे दो, नहीं तो अंगूठी वापस करो। कमाल आदमी है सर, सीआईडी से सबूत वापस मांग रहा है। सीआईडी? क्यों, कहाँ से मिली? साहब माफ कर दो साहब मुझे। साहब पैसों की तंगी की वजह से ये सब। पैसों की तंगी में खून कर देगा किसी का? साहब मैं तो सिर्फ उसे वो पर्स और वो चेन घड़ी ये सब लेना चाहता था साहब। उसी ने हाथापाई चालू कर दी थी, इसकी वजह से साहब वो गलती से खून हो गया साहब। कसम से उसे मेरा मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था साहब। कितने बजे की बात है? रात को 11:30 बजे की बात है। कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30? साढ़े 11, लेकिन सालुंके साहब तो 9:30 का टाइम बता रहे थे। उनके गणित में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा अभिजीत, ठीक है, देखता हूँ। ओके। ये कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर, कोई परेशानी? कल का बहुत बड़ी परेशानी है। अभिजीत का फोन था, वो बता रहा था कि जिस आदमी को उसने पकड़ा है उसके हिसाब से इस आदमी की मौत हुई रात को 11:30 बजे, और हमारी रायगर मोर्टिस की रिपोर्ट के हिसाब से इस आदमी की मौत हुई है रात को 9:30 बजे। वो बता रहा है 11:30 बजे, हमारी रिपोर्ट बता रही है 9:30 बजे। ये क्या चक्कर है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? सर ये लाश समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आई थी ना? शायद इसलिए हमारी कैलकुलेशन 1-2 घंटे आगे पीछे हो गई। नहीं तारिका, वो सब मैंने सोचा है। समुद्र के पानी का एंगल मैंने सोचा है, उसके बाद ही ये टाइम सेट किया मैंने। बड़ी अजीब बात है। आप वो रेट के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ भूल गया, ये अभिजीत के फोन ने दिमाग हिला दिया। देखो भूल गया मैं, अब बताता हूँ। देखो, ये देखो, ये देख रही हो?
ये 2 रेत के सैंपल्स। उनका रंग अलग लग रहा है। और भी बहुत कुछ अलग है। ये देखो, माइक्रोस्कोप में देखो। तो सही में अलग है दोनों। हाँ, ये जो हल्के रंग की रेत है ना तारिका, ये एग्जैक्टली उस जगह की है जहां पर से लाश हमें मिली। और ये जो दूसरी रेत है, ये देखो, इसका और उसका कंपोजिशन अलग अलग है। इस गहरे वाली रेत में तो ऑयल भी है। दोनों रेत एक ही बीज से आई है, फिर एक सैंपल में ऑयल और एक सैंपल में ऑयल नहीं, ऐसे कैसे? वही तो मैं भी कह रहा हूं, ऐसे कैसे है? ये कोई चक्कर है? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा है तो फिर तारिका जरूर उस रेत के नीचे ऐसा कुछ दफन है जो हमें नहीं पता है। कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है, लेकिन क्या? माय गॉड, अरे तारिका बहुत देर हो गई है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और आप? मैं ये थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर जाऊँ। हाँ तो मैं भी रुकती हूँ ना, साथ में चलते हैं। अरे नहीं बाबा, तुम जाओ ना, बहुत देर होगी। तुम क्या करोगी? 2 आदमी एक साथ जाओ। अरे ऐसे कैसे? प्लीज लो, मैं संभालूंगा। और देखो, मुझे रात को देर हो जाएगी तो हो सकता है मैं सवेरे लेट आऊं। जो काम बचा होगा वो नोट करके जाऊंगा, तुम आके संभालो। जाओ। यू श्योर? अरे आई एम श्योर बाबा, जाओ जाओ। जस्ट टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोलो, पासवर्ड मिला? नहीं सर, अभी तो नहीं। शायद इस सीडी से काम हो जाए। ये क्या है? पासवर्ड डिटेक्टर? हाँ सर, एक सॉफ्टवेयर है, ये बड़े बड़े पासवर्ड तोड़ देता है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? सर मेरी सहेली ने दी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर इसने कहा था कि वक्त लगेगा, सुबह भी हो सकती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड कॉम्बिनेशंस एक एक करके ट्राई करता है। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सर, मैंने पांडु की जन्म कुंडली पता कर ली है सर। वो सच बोल रहा है, वो एक छोटा मोटा चोर है और एक बार ट्रेन में जेब काटने के चक्कर में जेल जा चुका है। माय गॉड, ये चल क्या रहा आखिर? ये तो गया काम से। इसका पर्स चेक कर। अरे किधर रखा है पर्स? हाँ मिल गया। क्या हुआ? अरे देखो पैसे है। ये क्या? ये तो सीआईडी वाला है। हद कर दी सालुंखे ने। ना किसी को कुछ बताया, ना किसी को कांटेक्ट किया, बस यूं ही चला गया। और तो और अपना फोन भी यहाँ छोड़कर चला गया। तारिका, ये सारू के साथ निकले कितने बजे यहाँ से? पता नहीं, कल रात थोड़ा लेट हो गया था तो 12 बजे उन्होंने मुझे घर भेज दिया, और फिर कितनी देर तक यहाँ रुके मुझे नहीं पता। चल, हाँ। डॉक्टर सालुंखे के घर से आ रहे हैं। वॉचमैन ने बताया कि पूरी रात डॉक्टर साहब घर नहीं लौटे हैं। क्या? पूरी रात घर लौटा ही नहीं? नहीं, सालुंखे ऐसा कभी करता तो नहीं। पूरी रात? ये तो थोड़ी टेंशन वाली बात है ना, कहीं उनको कुछ। अरे नहीं नहीं, सालुंखे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। बस किसी मुसीबत में ना फंस जाए, बस, और कुछ नहीं। पकड़, एक काम करो,
सालुंखे की गाड़ी का नंबर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, सारे चेक पोस्ट पर भी भेज दो। पता तो चले ये सालुंखे गाड़ी लेकर गया कहां। सर, निकोल पुलिस के हिसाब से सालुंखे सर की गाड़ी इसी रास्ते पर आगे दिखी है। सालुंखे सब तो गाड़ी में नहीं है। अरे तो फिर गए कहाँ होंगे वो? रिलैक्स रिलैक्स तारिका, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सर, सालुंखे सर की लैब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है सर। फिर वो यहाँ क्या करने आए थे? पंकज, डॉक्टर साहब के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्या। जरा ये दरवाजा बंद करना पंकज। यहाँ तो ये ड्राइवर सीट पे बैठो। कहाँ जाना है सर? कहीं जाना नहीं है, ड्राइवर सीट पे बैठो। अब ये बताओ कि गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सर कुछ देख नहीं रहा है। एक मिनट, हाथ में लगा। इसका मतलब समझी तारिका? नहीं। डॉक्टर सालुंखे की हाइट पंकज की हाइट से कम है। जब पंकज को इस रेयर व्यू मिरर में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर सालुंखे को इस रेयर व्यू मिरर में क्या दिखाओगे? मतलब गाड़ी सर नहीं कोई और चला रहा था? एग्जैक्टली। कोई ऐसा आदमी जो डॉक्टर सालुंखे से लंबा है, उसने सीट पे बैठने के बाद ये रेयर व्यू मिरर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मगर उस आदमी ने सालुंखे सर की गाड़ी यहाँ क्यों छोड़ी? वो कहीं आसपास ही रहता है क्या? हो सकता है, या फिर अगर डॉक्टर सालुंखे को उठा के ले गए तो शायद हमें गुमराह करने के लिए गाड़ी को कहीं दूर लाके छोड़ दी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर को किसी ने किडनैप किया है? कुछ कह नहीं सकते तारिका। शायद वो ऐसा कुछ कर रहे थे कि उन्होंने खुद की जान को खतरे में डाल दिया। अब किसने किया, क्यों किया, वो तो इस गाड़ी से ही पता चलेगा। हाँ तारिका, कोई निशान मिले? उंगलियों के निशान तो नहीं मिले, लेकिन टायर और सीट के नीचे रेत के कुछ कण मिले। रेत के कण? वही रेत जो समंदर के पास होती है। तो मतलब है या तो वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, या वो या फिर डॉक्टर सालुंखे किसी बीच पे गए थे। हाँ सर, बता रहे थे कि कमल की बॉडी पे से दो अलग अलग किस्म की रेत मिले। कमल की बॉडी पे तो अलग अलग किस्म के रेत, और शायद इसी रेत के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर सालुंखे किसी बीच पे गए होंगे रात को। तो गए किस बीच पे है वो? सर पासवर्ड मैच हो गया। गुड। जरा देखो क्या है इसके अंदर। सर इसमें 2 फाइल्स हैं, ग्रिट और रिवेंज। रिवेंज? बदला? और इस बार तो वो मुंबई के किसी रिजॉर्ट में अपनी किताब बदला का क्लाइमैक्स लिखने गए थे। तो वही नॉवेल है जिसपे कमल जी काम कर रहे थे। जरा खोलो से। सर इसमें क्लाइमैक्स का पेज तो खाली है। क्लाइमैक्स का पेज खाली है? कमल जी की वाइफ ने बताया था कि वो इसी का क्लाइमैक्स लिखने के लिए छुट्टी पे गए थे।
तो फिर उसने कुछ लिखा कैसे नहीं? सर शायद कमल जी का दिमाग ब्लॉक हो गया होगा। मैंने सुना है कि अगर दिमाग ब्लॉक होता है तो राइटर कुछ लिख नहीं पाता। ये कमल जी बहुत ही अनुभवी राइटर है फ्रेडी। अगर राइटर्स ब्लॉक भी हो गया तब भी कुछ ना कुछ तो लिखने की कोशिश करते हैं क्लाइमैक्स में, अच्छा बुरा कुछ भी। ये काम करिए, ये दूसरा जो फाइल है ग्रेड, इसे खोलो। सर एक और बात है सर, ये कमल जी अपने साथ लैपटॉप लेके गए थे और कंप्यूटर घर पे था, तो फिर लैपटॉप की फाइल इस कंप्यूटर में कैसे आ गई? फ्रेडी, ये कोई मुश्किल काम नहीं आजकल। वो एक ऐप है क्लाउड, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सारे फाइल्स अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। ये ग्रिट में तो एक नई कहानी है। लगता है कमल जी पुरानी कहानी अधूरी छोड़ के नई कहानी लिखने चले गए। नहीं फ्रेडी, तो कमल जी कोई नई कहानी नहीं लिख रहे थे। नोट्स के हिसाब से वो किसी बीच पर नजर रखे हुए थे, मगर क्यों? सर शायद इस क्यों का जवाब उनके इन शब्दों में होगा। जब तुम रेत पे चल रहे होते हो तब तुम रेत पे नहीं चलते। दरअसल तुम चल रहे होते हो 1000 करोड़ रुपयों के खजानों पे, जिसे पाने के लिए कुछ दुष्ट पापी मासूमों का खून बहाते हैं। रेत? लगता है कमल जी को किसी जुर्म के राज का पता चल गया था, जो उनकी मौत की वजह बन गई। सर, कमल जी के फाइल से कुछ पता चला है। ओह गॉड, सालों के सर के गाड़ी पे वही रेत मिली है जो कमल के बॉडी पे से मिली थी, जिस रेत में तेल मिला हुआ था। इसका मतलब सर को पता चल गया था कि तेल वाली रेत किस बीच की थी, और शायद वो कल रात वहीं गए होंगे उस रेत को ढूंढने। आई एम श्योर जाने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा उन्होंने। हिस्ट्री चेक करती हूँ। ये विंडो खुला हुआ है। सैनमुलामा बीच। 1 साल पहले एक नाव यहाँ चट्टानों से टकराई थी, जिसकी वजह से ऑयल स्लिक का निर्माण हुआ, और ये तेल साफ करने में 3 महीने लग गए लोगों को। सिर्फ ये एक लौती बीच है जिसकी रेत में तेल के अंश है। यानी सालों के सर डेफिनेटली ये सैनमुलामा बीच गए, और ये कमल भी जूहू बीच के साथ साथ सैनमुलामा बीच गया था। नहीं ऐसा तो नहीं ये इसकी मौत, ये सैनमुलामा बीच पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सालों के सर भी तो वहीं से गायब हुआ है। ये पांडु कहीं हमको घुमा तो नहीं रहा है? मौत के टाइम को लेकर 9:30 11:30 पता। हेलो एसीपी सर। देख पांडु, सीआईडी से झूठ बोलने का मतलब शायद तू अभी जानता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ कि वो क्या था कि मैं सिर्फ पैसे छीनना चाहता था, पर गलती से जान चली गई उसकी। कैसे? हाँ? कैसे मारा? कैसे तूने? किस हथियार से मारा? मैंने पत्थर से मारा था पीठ पे। फॉरेंसिक से पता चला उनकी पीठ में कोई घाव नहीं था। हाँ याद आया, वो डंडे से मारा था सर पे। डंडे से कि पत्थर से? डंडे से मारा था। उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, समझो? हाँ वो मैंने पत्थर से मारा था और बाद में उसका गला घोट दिया ताकि वो जिंदा न बच सके। अभी तो तूने बोला कि गलती से मर गया। ये पांडु झूठ मत बोल, समझा ना? सर के सामने कोई झूठ बोलता ना 2 मिनट में पकड़ लेते वो। उसकी मौत गला घोटने से हुई नहीं है। सच सच बोल सर को। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि खून मैंने किया। अब प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मेरा एक आदमी उनके कब्जे में है, जिन्हें तू बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो वो लोग तो जाएंगे, और तेरा वो हाल होगा ना तो सपने में भी नहीं सोचा होगा तूने। सर वो 2 दिन पहले मुझे
किसी ने एक बार में बुलाया था और बोला था कि मेरे लिए कुछ काम है। पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने ही बुलाया तुझे यहाँ। बुलाने की वजह? काम करोगे मेरे लिए? काम क्या? काम जानने से पहले काम का दाम जान लो। 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ, मैं जानता हूं कि इतना पैसा काफी है तुम्हारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर हर महीने मैं 50,000 भी भेजता रहूंगा। कहीं मुझे तो विदेश तो नहीं भेज रहा? यही समझ ले, और उस विदेश का नाम है जेल। जेल? तुझे एक आदमी के खून का इल्जाम अपने सर पर लेना है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सोच लो, इतने पैसों में तुम अपने बेटे का इलाज करवा सकते हो। मैं यहाँ पैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें 5 लाख रुपए हैं और अंगूठी भी। वो अंगूठी तुम्हें जौहरी को बेचनी है। किसी भी जौहरी की दुकान? सर, साड़ू के सामने भी तारिका को बताया था कि कमल जी की बॉडी पे से उन्हें 2 अलग-अलग किस्म की रेत मिली थी। वो ना हो, ये कमल की मौत और साळुंखे का गायब होना, इसके पीछे ये रेत ही है, रेत ही है। मामूली सी रेत किसी की मौत का कारण कैसे हो सकती है सर? ये रेत मामूली नहीं है पंकज, करोड़ों की रेत है ये, करोड़ों की। मतलब सर? मतलब इल्लीगल सैंड माइनिंग, रेत की चोरी, जो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को करोड़ों में बेची जाती है। तो हो सकता है सर कमल जी को इसके बारे में कुछ पता चल गया होगा और उसी वजह से किसी ने उनका खून कर दिया। सर, यही बात साळुंखे सर को पता चल गई होगी। कहीं उनके साथ भी हो सकता है पूरी, बिल्कुल हो सकता है साळुंखे के साथ। और अगर साळुंखे जिंदा है तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक के डालना पड़ेगा। उन लोगों को भनक तक नहीं पहुंचनी चाहिए हम बीच पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन सर, साळुंखे साहब कौन से बीच पे गए, कैसे पता चलेगा? सनबुलामा बीच, सनबुलामा बीच। वहां उस रेत में जो तेल के अंश मिले थे वो कमल के लाश पर से भी मिले हैं। और सनबुलामा बीच पे ही कमल जी का खून हुआ है। बाद में उनकी लाश जो बीच पे डाल दी गई। तो फिर अभिजीत, तैयार हो जाओ और एक नया किरदार निभाने के लिए। सनबुलामा बीच। माइंड ब्लोइंग। Yeah, look here. Nice, Suzy, very nice. Come on, look up. Chin up. Good, Suzy, good. Now change, Suzy, change. Thank you. Lovely. Come on, Sanyukta. Come. Your turn. Come on. Light either. Yeah. Ready, Sanyukta. Nice, very good. Lovely. Super. इधर देखेंगे। माइंड ब्लैंक। किधर घुस रहा है? थोड़ा बाहर जाना यार, लाइट ले रहा है कि क्या कर रहा है? कम ऑन, हरी अप। या सुपर। कम ऑन, चेंज। चलिए नेक्स्ट लोकेशन। कम ऑन एवरीबॉडी। अरे जल्दी लाइट वाले लेके जाओ। सर, क्या कर रहे हैं सर हम लोग? यहाँ पे तो कोई गड़बड़ दिख ही नहीं रही है। अरे यार पंकज, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो रात को ही होते हैं। रात का इंतजार करो। सर, अगर रात में होते तो हम लोग सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं सर? रात ही में आते थे ना। अरे यार, माहौल बनाना पड़ता है ना। उनको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कुछ नाटक कर रहे हैं। कम ऑन सर। जी, कॉकरोच नजर आ रहा है या नहीं? यार अभी तक तो नहीं, लेकिन टाइम तो हो गया बाहर आने का। जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा ये कॉकरोच निकलते किस गटर से। एक मिनट डॉक्टर साळुंखे की जिंदगी पे भारी है। हाँ मालूम है यार, मालूम है भाई। कम ऑन, ये लाइट इधर लो। ये जगह थोड़ी सुनसान लग रही है ना? शायद यहाँ हमारा काम बन जाए। अरे कम ऑन बबलू, लाइट ऑन करो। चलो। कम ऑन। लाइट ऑन। ओफो, 11 बज रहे हैं बबलू, 11। रोल कैमरा रोलिंग। अरे रोल, ये फोटो शूट चल रहा है यार। तू भी ना क्या रोल कर रहा है। कम ऑन गुड। या सूजी सिट। अब उसके पीछे थोड़ा सा। नाइस, लवली, सुपर, माइंड ब्लोइंग। चेंज। Come,
Go behind, go behind. Mind blowing. Great. Very nice. बबलू देखो क्या चाहिए इनको. प्लीज कम. क्या? लगता है कॉकरोचेज आ गए. हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो, हु आर यू? अच्छा, अय्याशी चल रही है. हाँ. चलो निकले यहाँ से. लिसन. दिखता नहीं है. फोटोशूट चल रहा है. तुम लोग निकलो, चलो. ओ मैडम, यहाँ पे कोई शूट भी अलाउ नहीं है. चलो निकलो यहाँ से. हेलो, तुम लोग होता कौन है हमको यहाँ से बाहर निकालने का? ये जगह तुम्हारा चाचा का है? चाचा पे मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा. क्या करेगा? Girls, please. समझा दो इनको. Let me handle it. भाई साहब, एक मिनट, एक काम डाउन. क्या प्रॉब्लम है आपको? ओ, मिस्टर जॉन हो या टॉन, Yeah. ये प्राइवेट बीच है. समझा तुम? अपना यूनिट को लो और यहाँ से निकलता बनो. नो वायलेंस. प्राइवेट बीच है. मैं समझ गया, प्राइवेट बीच है, लेकिन 2-4 फोटो खींचेगा. यहाँ से चला जाएगा. क्यों पेट पे लात मार रहे? अबे भाई ने बोला ना एक बार, चल निकल यहाँ से, कि हाथ पैर तोड़वा के निकलेगा यहाँ से. नहीं, हाथ पैर तोड़ाएगा, सीधी तरह जाएगा. नो वायलेंस. नो. बेबी, चलो. बबलू, शिफ्ट करो, चलो. Back up. नहीं, शिफ्टिंग. चल भाई लोग, चलो. शिफ्टिंग. क्या भाई, क्या बोलता है? गुस्सा नहीं. गुस्सा तुम्हारा खराब है. ओनली शिफ्ट. चल. यप. हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे सर? मुझे तो लगता है यही वो लोग हैं. मालूम है. जोश से नहीं, होश से काम लेना है. इनको रंगे हाथों पकड़ना है. अरे शिफ्ट करो. जल्दी काम करो. खाना नहीं खाया क्या? जल्दी करो, बॉस आने वाला है, जल्दी करो. अरे वाह. ये लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई साहब. यहाँ पे फोटो शूट कर ले. एक दो आपकी भी ले लेंगे. बोला ना तुझे, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चलेगी तेरी. ए शाणे, चल. सब लाइन में लगाओ. उधर कौन है तुम लोग? बोलो. सीआईडी. क्या? बहुत हो गई रेत की चोरी. डॉक्टर साहब कहाँ है? अभी इसका क्या करना है? कुछ नहीं. बॉस ने कहा इसको अभी हाथ नहीं लगाने का. क्या हाथ नहीं लगाने का? सीआईडी यहाँ आ चुकी है. अगर इसे हमने जिंदा छोड़ा तो हम सब फंसेंगे. समझा? सही कह रहा बकिया. लाश को बोरी में डाल के समुद्र में फेंक दो. ओके बॉस. सालुंके साहब. सर सालुंके सर. ठीक है सर. नब्ज चल रही है. सर बेहोश है. हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी. कमल का खून तुमने किया और पांडु को पैसे दिए ताकि कमल के खून का इल्जाम वो अपने सर पे ले ले. हैं? हाँ, ताकि सीआईडी केस बंद कर दे और मेरा सैंड माफिया का धंधा चलता रहे. कौन है वहां पर? कौन है? मुझे
प्लीज। बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ मुझे। कहाँ जा रहा है? प्लीज मुझे मत मारो। और उस विदेश का नाम है जेल। डॉक्टर सालों के कुछ जान से मारने की कोशिश की तुमने, हाँ? क्योंकि वो मेरा सारा राज जान चुके थे और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, सीआईडी को खत्म करने वाले, समझा? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपने काले धंधों का हिसाब किताब करते रहना। चल।